महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में सीटों को लेकर कुछ पेच फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो महाविकास अघाड़ी है उसमें कुछ ज्यादा फंसा हुआ है। पहले 85-85 का फॉर्मूला आया, अब लगा 95-95 का आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं तय हो नहीं पा रहा और दिन के अब तो घंटे बज गए हैं। और अखिलेश जी ने भी बोल दिया है कि त्याग की उम्मीद मत करिए, राजनीति में त्याग नहीं होता। और दूसरी तरफ श्रीकांत शिंदे की ड्यूटी लगा दी है आदित्य ठाकरे के पीछे। अमीश भाई नमस्ते। आपने अभी चुनाव और तनाव की बात की। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में है चुनाव, इसीलिए महायुति में है तनाव और जनता ने कर लिया हमसे लगाव और हम पर ही लगा दिया है दाव। ये सब देख के महायुति के लहरों में फंस गई है नाव। तो हम क्या करें अब इसमें? अरे भाई, मिलिंद देवरा जी को उतारो और चाहे संदीप देशपांडे को उतारो, चाहे श्रीकांत शिंदे को उतारो और चाहे ए टीम, बी टीम, सी टीम उतारो। हमने काम किया है, डंके की चोट पर काम किया है, तो हम चुनाव में आ रहे हैं। जनता जनार्दन अंत में फैसला ले लेगी। और रही बात अबू आजमी साहब की, 2 सीटें हमने उनको दे दी हैं। एक आंख पर और बात चल रही है, 5 वाली कोई बात ही नहीं है, कोई मनमुटाव ही नहीं है। तीसरी बात, तो मनमुटाव नहीं है तो अखिलेश जी ने क्यों बोला त्याग वाली बात? हमारे अरे तो सुनिए तो पहले, हमने 267 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं। हमारे यहां 21 सीटें का और पेच फंसा है, हम जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। महायुति में अभी तक 260 सीट ही डिक्लेयर हुई है, उनके यहां तो 28 सीटों में पेच फंसा है, उस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी के कहने का यह तात्पर्य था कि राजनीति में त्याग नहीं होता, मतलब कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें भी कुछ सम्मान चाहिए, हमें भी कुछ सीटें चाहिए। उनके नेता को नहीं पता, आप उनकी भावना अच्छे से समझ रहे हैं। उनके नेता नहीं ये कह रहे और आप उनकी भावना समझ रहे हैं। उनका परिपेक्ष वो सीटों के त्याग की बात कर रहे थे दुबे जी। दुबे जी आप इतने भी मासूम मत बनिए। वो सीटों की बात कर रहे थे, सीटों के त्याग की बात कर रहे थे। उनका परिपेक्ष था हरियाणा में जब आम चुनाव हुए तो समाजवादी को कोई सीटें वहां नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि भाई हमेशा हम ही त्याग करेंगे। तो उन्होंने 5 मांगी, हमने 2 दे दिया, मामला जम गया। उनके दोनों विधायक हमारे संपर्क में हैं, एकाक और कोई दे देंगे तो न तो कोई लफड़ा है न तो कोई झगड़ा है। लेकिन महायुति में तनाव है, महायुति में बेचैनी है। आदित्य ठाकरे जी के सामने चुनाव लड़ने वाला कोई धुरंधर मिला ही नहीं, इसीलिए पीछे के दरवाजे से गए हुए मिलिंद देवरा को ले आए। ठीक है, कोई बात नहीं, स्वागत है। राजनीति में तो युद्ध में हम आई गए हैं, रण में आ गए, समर में आए, हम देख लेंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी क्या ये बड़ी प्लानिंग है एनडीए की? चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी, ये बड़ी प्लानिंग है कि श्रीकांत शिंदे जो 3 टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करेंगे वर्ली सीट के ऊपर, और मिलिंद देवरा जैसा कैंडिडेट को उतारा गया है। कारण क्या है इसके पीछे? महायुति कह रही है, शिवसेना उबाटा कह रही है कि घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी आदित्य ठाकरे से। आनंद भैया जी ने कितने तरीके से जोर का झटका धीरे से दिया। अनुराग भदौरिया जी लगता पता नहीं का मोबाइलें देखते रहे, उनके सुनाइए नहीं पड़ा। आनंद जी ने क्या बढ़िया बात बोली कि 2 सीटें दे दिए और दोनों विधायक हमारे संपर्क में। मतलब मजेदार बात सुनिए, महाविकास अघाड़ी में सपा के दोनों विधायक शिवसेना के संपर्क में हैं और फिर कैसे का एक आध और दे देंगे। मतलब हैसियत भी बता दी, जैसे कोई खैरात देनी, चल भैया 2 मांग रहे थे, एक आध और दे देंगे। तो इससे साफ समझ में आता है त्याग कोई नहीं कर रहा है, सब लोभ में है, लोभ और मोह में है। और मैं ये बस 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये बता दीजिए आनंद भैया, ये मालेगांव सीट के लिए काहे दोनों लड़ना चाहते हैं, ये बता दीजिए। दूसरी बात, अरे ये शरद पवार साहब ने कहा जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसी का सीएम बनेगा, तो इस फार्मूले से आप सहमत हैं कि नहीं? बस ये 2 बातें बता दीजिए तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा किसकी नाव मझधार में फंसी हुई है और किसकी हिचकोले खा रही है भंवर में। दुबे जी देखिए, मालेगांव में
मालेगांव में कांग्रेस पार्टी लड़ते आई है, समाजवादी पार्टी लड़ते आई है। दोनों चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां चुनाव लड़े और चुनाव जीते। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के खेमे को बेचैनी का क्या कारण है? आपका तो वहां से सुपड़ा साफ हो गया है। आप तो मूक दर्शक है ना, तो दर्शक जो होते हैं केवल खेल को देख सकते हैं, वो खेल में उतर के खेल तो खेल नहीं सकते। और रही बात मुख्यमंत्री बनने वाली, तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी ये तो इतिहास रहा है, लेकिन हमने बार बार कहा कि संख्या की बात बाद में तय करेंगे। अगर पहले चेहरा देंगे तो उसका लाभ होगा, क्योंकि चेहरे से फायदा होता है। 2014 में अब आपको लग रहा है हानि होगी, चेहरा नहीं होगा, अब चेहरा नहीं होगा तो आपको लगता है आनंद दुबे हानि होगी? चेहरा हम बाद में देंगे। नहीं, एक सेकंड, क्योंकि आपने बोला चेहरा देंगे तो लाभ होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि अब चेहरा नहीं दिया जा रहा, अब तो ऑफिशियल है कि चेहरा नहीं दिया जा रहा उबाटा की तरफ से, यानी महायुति की तरफ से। तो क्या अब आप चेहरा नहीं देंगे तो इसका नुकसान होगा, हानि होगी आपका अलायंस? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा हमारी एक इच्छा थी, हमारी एक प्लानिंग का भाग था कि अगर चेहरा होता प्लानिंग तो फेल हो ज्यादा गई लाभ होता, 200 पार हो जाते। अब 200 नहीं तो कम से कम 180 पहुंच जाएंगे, 10-20 सीटों में मन को महसूसेंगे। 180 तो नुकसान होगा आपको लग रहा है? चेहरा होता 200 पार कर जाते। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। बस एक लाइन में, जो आनंद दुबे जी ने कहा है वो अखिलेश यादव जी की बात को एकदम 100% चरितार्थ कर दिया है। राजनीति में कोई त्याग नहीं होता, तो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली नहीं है, ख्वाबों ख्यालों में है, स्वप्न और स्वप्निल दुनिया में है, उसका भी त्याग करने को तीनों में से कोई तैयार नहीं है कि दूसरे का नाम आगे कर दे। ना 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 ना, ख्वाबों ख्यालों वाली भी कुर्सी हमारी है बीजेपी को। देखेंगे बाद में कौन किसको निपटाता है। जी आनंद दुबे। अमीश भाई, कितनी चिंता हमारी बीजेपी को है कि अरे भाई इनके यहां तो बड़ा सिर फुटअव्वल है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। अरे आपके यहां तो नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इस पर सिर फुटअव्वल है। देवेंद्र जी चाहेंगे सबसे बड़ी पार्टी हमारी है तो मैं नेता प्रतिपक्ष बन जाऊं। एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं, भविष्य में जो विधायक है वो सब भाग जाएंगे तो मैं बन जाऊं। अजीत पवार बोलेंगे भाई मेरे लिए तो चक्की पीसिंग ये लोग कहते थे, तो मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दो। नेता प्रतिपक्ष के लिए कितनी बेचैनी बीजेपी के खेमे में है, ये आदरणीय सुधांशु भाई को नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे यहां मुख्यमंत्री को लेकर सिर फुटअव्वल है, उस पर नजरें बनी हुई हैं, उस पर चिंता बना हुआ है। लेकिन विकास में क्या हो रहा है? जी सुधांशु 20 सेकंड, सुधांशु 20 सेकंड, सीटें बढ़ जाती। जी मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन मुख्यमंत्री का प्रश्न पूछा गया था तो उस दिन देवेंद्र फडणवीस जी ने हंसते हुए एकनाथ शिंदे जी की तरफ देख के कहा था, उनकी तरफ देख के मुस्कुराए थे। तो एकनाथ शिंदे जी ने कहा हमारा जो काम है वो मुख्यमंत्री बनेगा। मगर आनंद दुबे जी बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री तो आना नहीं, आपका जो ख्वाबों ख्यालों का मुख्यमंत्री है उसकी एक चीज बता दीजिए। आजकल राहुल गांधी जो बहुत पूछते हैं, नाम मत बताइए, जात बता दीजिए। राहुल गांधी हर चीज में जात पूछते हैं ना, इसकी जात देखो, उसकी जात देखो, मिस इंडिया से लेके और पत्रकारों तक सबकी जात पूछने लगते हैं। तो कृपया यह बता दे, परम आदरणीय सम्माननीय आत्मज्ञान से अभिभूत भारत की राजनीति के चिर युवा राहुल गांधी जी, कि आपके इस महाविकास अघाड़ी के ख्वाबों ख्यालों वाली सरकार का मुख्यमंत्री की जात क्या होगी? हमारे यहां एक ही जात है, महाराष्ट्र की जनता। हमारे यहां जाति का नाम है जनता। जनता में से एक मुख्यमंत्री बनेगा, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा, जो महाराष्ट्र को विकास की राह पर ले जाएगा, जो महाराष्ट्र के रोजगार, नाना पटोले भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं आपकी राय के नारी शक्ति, नाना पटोले भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं आनंद दुबे, जो रोजगार देगा, किसानों की आय दुगनी करेगा। आनंद दुबे, सवाल सुन नहीं रहा आपको या सुनना नहीं चाह रहे? मैं पूछ रहा हूं, नाना पटोले भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं आपकी राय में, आपके अलायंस के? अरे भाई साहब, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा ही नहीं है। महाराष्ट्र का जो परिवार प्रमुख होगा, जो महाराष्ट्र के परिवार, बड़ी खबर आ रही है, उद्धव गुट के उम्मीदवार थे तरुण, 2 शिवसेना की लड़ाई में हिंदू वोट बढ़ जाएगा उन्होंने कहा, और अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया। इसका फायदा, हिंदू वोट बढ़ने का फायदा एआईएमआईएम को पहुंचेगा। उद्धव गुट किसी और नाम की घोषणा कर सकता है, लेकिन उद्धव गुट को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। इस समय की यह बड़ी खबर है, उद्धव गुट के उम्मीदवार किशन तनवानी ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है।